एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने नया करवट लिया है और इस करवट में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और उनकी टीम पूरी तरह से अब वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे झमेले में कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से जाने वाले नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात चर्चा में है कि उपेंद्र कुशवाहा आज एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई है पटना के होटल मौर्या में और इस प्रेस वार्ता में कहा यह जा रहा है कि वो अपनी पार्टी की घोषणा कर देंगे। लेकिन इन सब बातों से अलग हम एक दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं और नीतीश कुमार की रणनीति का एक ऐसा पहलू बताने जा रहे हैं जिसको हमने साल भर पहले आपको इशारों में क्या हमने खबर करके बताया था। आप अगर देखना चाहते हैं तो एक साल पहले का आज ही के दिन का आप जा करके देख सकते हैं खूंटा ठोक पर। हमने बताया था कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने समाप्त करने का कोशिश किया था और छिन्न भिन्न कर दिया था लोक जनशक्ति पार्टी को, उनका अगला टारगेट जो है वो तेजस्वी यादव है। भले ही आज वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर शुरू से ही उनका निशाना रहा है। कहा यह जाता है कि ओबीसी को लेकर के जो बातें चलती हैं और जिस तरह से ओबीसी के दायरे में आने वाले जो जातियां हैं उनको लेकर के चर्चा होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को झटका लगता है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि ओबीसी में यादव जाति की संख्या अधिक है और यही कारण है कि नीतीश कुमार हमेशा वहां जाकर के मोर के पैर की तरह जवान हो जाते हैं। नीतीश कुमार का शुरू से रणनीति और राजनीति रहा है कि अपने लिए वो कुशन का व्यवस्था करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे झटक भी देते हैं। अब आने वाले समय को लेकर के 2015 की कड़ियों को जोड़ करके देखा जा रहा है और इतना ज़्यादा प्रबुद्ध दर्शक हैं भारत लाइव के कि वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे ही एक दर्शक ने हमारे पास और हमसे बातचीत करके जो अपनी बातें रखी हैं, उन बातों में दम तो है, हम उसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम लगातार विश्लेषण करते हैं, राजनीतिक दल के नेताओं से बातचीत के आधार पर हम तथ्यों को रखते हैं और कोशिश करते हैं कड़ियों को जोड़ करके आप तक वास्तविकता पहुंचाने की। बहुत हद तक हम अपने इस काम में सफल भी रहे हैं और हमें इस बात की खुशी होती है कि हम आपके जो मन की बातें हैं या आपकी भावनाएं हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश में कामयाब हो रहे हैं। हमने बिहार की राजनीति का जुड़ा हुआ ये सारा पहलू जो आज घटित हो रहा है, इसको 6 महीना साल भर पहले ही हमने बता दिया था कि किस तरह से जो जदयू है, जदयू के भीतर में बारी बारी करके लोगों को हटाने की प्रवृत्ति है और ये प्रथा आगे भी कंटिन्यू करती रहेगी। हर वो व्यक्ति जो नीतीश कुमार के करीब होता है वो बाहर का रास्ता देखता ही देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी नीतीश कुमार के करीब हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात पर दबाव दे रहे हैं कि वो जदयू में हैं और जदयू को मजबूत करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, तो एक शंका कहीं ना कहीं मन के भीतर बैठ जाती है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उससे साफ लगता है कि वो अपनी पार्टी का विलय करके संतुष्ट नहीं है और पार्टी के भीतर वो मान सम्मान उनको नहीं मिल रही। उन्होंने कहा भी झुंझुना थमा दिया गया है, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों से भी उनको बाहर रखा जाता है और इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने एक अलग रास्ता अख्तियार करने की बात की और जदयू को मजबूत करने के लिए उनका सहयोग करने की बात की। लेकिन इसी बीच में आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं। हमने आपको पहले बताया था कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह के पास संदेश जा रहा है नीतीश कुमार के तरफ से, वहीं दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी संदेश भेजा गया। रामेश्वर महतो से हमने आपको बातचीत कराया था, वो नीतीश कुमार के पास संदेश लेकर के, नीतीश कुमार का संदेश लेकर के गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास और उन्होंने कहा था कि लौकुश अलग नहीं होना चाहिए। आपसे आग्रह मेरा है, जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि वो गए थे उपेंद्र कुशवाहा से मिल करके, कल उनकी मीटिंग में शामिल भी थे और ये उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में लौकुश को ख़त्म नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में अगर बैठ करके बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी कोशिश यही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जिन लोगों के दायरे में घिरे हुए हैं वो नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और इनमें बातचीत हो, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जब आरसीपी सिंह
और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ रही थी, तो आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार से मिलने का आग्रह किया था और अकेले में बात करने की बात कही थी। लेकिन वहां भी कहा जा रहा है कि एक शख्स उन्हें दोनों को अकेले में बात नहीं करने दिए और जिसका नतीजा है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार आज अलग हैं। हालांकि इस बात की टिस जहां एक तरफ से आरसीपी सिंह को है, वहीं नीतीश कुमार को भी है। लेकिन अब जो हमारे दर्शक ने ये बात कही है, हमारे दर्शक का नाम है धनंजय यादव। धनंजय यादव ने हमें फोन करके बताया है और हमारे पूरे विश्लेषण आकलन को देखते हैं, बिहार की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने लिखा है कि ललन तेजस्वी को आउट करने के लिए ये सारा खेल रचा जा रहा है और इसमें नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं रजामंदी है। उपेंद्र कुशवाहा जो एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट से वो जदयू छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जिनसे पार्टी के सेहत पर असर पड़ने का दावा है, उन लोगों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। और नीतीश कुमार भी घुटन महसूस कर रहे हैं इस तरह की स्थितियों से, जहां एक तरफ ललन सिंह का दबाव उनके ऊपर आ रहा है, वहीं तेजस्वी यादव और ललन सिंह के साठगांठ की भी बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए रिजिड हैं, क्योंकि उनका भी रास्ता खुल जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भूमिहार समाज ललन सिंह को कितना सपोर्ट करता है, ये बातें सब अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में ये उपेंद्र कुशवाहा का जो अभियान है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और ललन सिंह दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने और नीतीश कुमार के रास्ते से हटाने की तैयारी का एक हिस्सा है। इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, अगर ऐसा होता है तो उनके मन की मुराद कुशवाहा पूरा कर देंगे और लव कुश समीकरण एक बार फिर से मजबूती के साथ सामने आ जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी है और इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी अपना भी देख रही है। तेजस्वी यादव को कमजोर अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से आने वाली राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से नीतीश कुमार की जदयू शीर्ष दल और शीर्ष नेतृत्व सामने लेकर के आएगा। क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। हम इंतजार कर रहे हैं 2 बजे जब आप आज उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो क्या बातें लेकर के आते हैं, क्या वो जदयू में ही रहते हैं या पार्टी का ऐलान करते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।